नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। देखिए, पूरे मार्केट में जो भी हुआ है वो केवल और केवल कल हुआ है। अगर आप पर्टिकुलरली आईटी स्टॉक्स को उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनमें गिरावट कंटिन्यू होती ही जा रही है। इनफैक्ट रिजल्ट सीजन जब स्टार्ट हो रहा था तो काफी सारे एनालिस्ट, काफी सारे मार्केट के दिग्गज ये कह रहे थे कि शायद अब आईटी स्टॉक्स में एक तेजी का मोमेंटम आना चाहिए, अब आईटी स्टॉक्स में तेजी आनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप आईटी स्टॉक्स को ही देखें तो Q4 के जब नंबर्स आए थे फाइनेंशियल ईयर 2023 के, तो आईटी कंपनीज कह रही थी Q2 तक शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। Q1 में उन्होंने कहा Q2 में भी समथिंग दैट कैन हेल्प अस, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। Q2 के जब नंबर्स आए तो नंबर्स टीसीएस के अच्छे दिखे, इन्फोसिस के अच्छे दिखे, बट मैनेजमेंट आगे के लिए जो कमेंट्री कर रहा है वो काफी नेगेटिव है। और आईटी स्टॉक्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है मैनेजमेंट का आगे का गाइडेंस क्या है, डील पाइपलाइन क्या है। तो डील पाइपलाइन तो ठीक है, लेकिन गाइडेंस डगमगा रहा है, अभी भी वो कन्विक्शन कॉन्फिडेंस नहीं है। यानी कि इनके पास ऐसा दिख नहीं रहा है कि कारोबार आ ही जाएगा, आ गया तो वो अच्छी बात है, लेकिन कंफर्म नहीं है ये। इसीलिए आईटी स्टॉक्स कहीं ना कहीं हमेशा से प्रेशर में ही देखने को मिल रहे हैं बीते कुछ समय से। अब सवाल ये उठता है कि निवेशक क्या करें, ये एक खरीदने का समय है या फिर इन स्टॉक्स को बेच दें, कहीं और पैसा लगाएं, क्योंकि मार्केट्स में बहुत तेजी से पैसा बन रहा है कुछ सेक्टर्स में, लाइक रेलवे, लाइक डिफेंस, एथेनॉल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर इंफ्रा स्टॉक्स जो है, कुछ थीम चल रही है इस समय, या फिर पीएसयू बैंक्स को देख लीजिए। बट मेरा सवाल यह कि क्या आपका कन्विक्शन कॉन्फिडेंस उन स्टॉक्स पे ज्यादा है? मेरा सवाल यह है कि आईटी स्टॉक्स आपको लाइफ लॉन्ग खराब दिखते हैं? मेरा सवाल यह है कि आईटी स्टॉक्स की जिंदगी खत्म है? नहीं, ये शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है। अब देखिए हो क्या रहा है, अब ये जो भारतीय मार्केट्स में गिरावट चल रही है इसका भी अगर आप रीजन ढूंढोगे तो अमेरिका है। और आईटी स्टॉक्स को देखोगे तो इनका तो कारोबार ही पूरा अमेरिका से आता है। चाहे आप आईटी की बात करो या एफएम या फार्मा की बात करो या कुछ चुनिंदा टेक्सटाइल कंपनीज की बात करो, जिस कंपनी का भी बड़े नंबर्स में रेवेन्यू यूएस यूरोप से आता है वो खराब ही करेगा। जिस कंपनी का रेवेन्यू भारत से है वो अच्छा करेगी। फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी कंपनियां टोटली भारत ड्रिवन है, इनके नंबर्स तगड़े आएंगे, इनमें अच्छी ग्रोथ है क्योंकि इकोनॉमी भारत की अच्छी कर रही है। इकोनॉमी खराब कर रही है अमेरिका की, इसीलिए तो आईटी स्टॉक्स में प्रेशर है। अब मैं एक एक करके स्टॉक्स के नाम लेता हूं पहले आप सभी के साथ। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये 5 की 5 दिग्गज आईटी कंपनियां अंडर परफॉर्म कर रही हैं। कल टेक महिंद्रा के नंबर भी आने वाले हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, टीसीएस ने नंबर्स अच्छे दिए थे, बायबैक जो अनुमान था उससे हल्का कमजोर रहा, इसलिए शेयर का प्राइस टूटा। इन्फोसिस के भी नंबर्स अच्छे थे बट आगे की गाइडेंस खराब थी। विप्रो ने तो सब कुछ ही खराब कर दिया, गाइडेंस से लेकर नंबर्स तक। एचसीएल टेक का सब कुछ ठीक था, इसीलिए शेयर का प्राइस ऊपर भी गया था। अगर लेवल्स की बात की जाए तो टीसीएस कल मार्केट की करेक्शन में बढ़िया करेक्ट हुआ, 84 रुपए गिर गया, डेज लो पे बंद हुआ। अब टीसीएस जैसा दिग्गज गिरेगा तो फिर तो मार्केट तो और प्रेशर में आएगी। लेकिन टीसीएस ने ना एक हायरिंग प्लान निकाला है, 40,000 कहीं ना कहीं लोगों को हायर करने वाले हैं। तो ये आपको दिखा रहा है कि टीसीएस है जो लीड कर रहा है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो टीसीएस का शेयर इस भाव पे खोने के लिए मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा है आपके पास, लेकिन अगर आप खरीदते हो तो आपके लिए पाने के लिए 50% है। अब ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक में अगले 1.5 साल में 50% तक की ग्रोथ दिखती है। 50% यानी 5,000, 4800, 5,000, और मेरे को लगता है इजीली आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। तो आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और सेफ्टी की बात किया है तो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, कुछ नहीं होने वाला है। 1-1.5 साल से जो हुआ है वो देखा है आपने, लेकिन आगे 1-1.5 साल जो होगा वो आप देखोगे तभी जब आप होल्ड करोगे। तो यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, डेफिनेटली निवेश करें, होल्ड करें, बाय करें। इन्फोसिस में अभी कहानी थोड़ी खराब दिख रही है ज्यादा, वो इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं ला रहा है अपने अंदर। कर अच्छा रहा है, फिर भी एक होता है बंदा 100 रुपए कमा रहा है लेकिन आगे के लिए कह रहा है पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगली बार 110 ही कमा रहा है। कंजर्वेटिव हो रहे हैं या डर है, ये समझ में नहीं आ रहा है इन्फोसिस का। बट यहाँ नंबर्स और कॉन्फिडेंस अभी कमी है। बाकी स्टॉक में अभी खोने के लिए क्या है, तो टेक्निकली थोड़ा नीचे आ सकता है स्टॉक 1350 तक, और वो होगा एक अच्छा लेवल खरीदारी करने का। सेम एचसीएल टेक के बारे में बात करें तो थोड़ा वो आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसको मैं अभी कहना चाहूंगा वो बुलिश है।
और एचसीएल टेक को लेकर मैं हमेशा कहता रहा हूँ, इसको आईआईटी में कभी उतना महत्व दिया नहीं गया जितनी तंगड़ी कंपनी है ये शिव नडार जी की। बहुत ही शानदार कंपनी है और ये स्टॉक ऐसा है जो आपको 5-6% का तो डिविडेंड दे रहा है, साथ ही साथ आपको रिटर्न्स देता है, तो बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। गिरावट में इसको भी एक्यूमुलेट करें। विप्रो के मैनेजमेंट नंबर्स बहुत खराब है, इसको लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही लिया है क्योंकि नंबर्स में भी वो दम नहीं दिखी मेरे को। तो यहाँ मैं अभी भी कहूँगा ठीक है, अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए और जब तक कम से कम 1 क्वार्टर तो अच्छे लाओ यार। टेक महिंद्रा की बात करें, कल इसके रिजल्ट्स आने हैं, लेट्स सी कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी स्टॉक के लिए सपोर्ट लेवल जो है 1090 के करीब बन रहा है, 1150-55 की क्लोजिंग है, तो अभी वेट करें, रिजल्ट्स के बाद ही कोई भी एक्शन लेंगे। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।